चीन का इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के मुतालबे का खैर मक़दम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनी गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हममंसब को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ पुरआज़म है और ख़ित्ते में कशीदगी का ख्वाहां नहीं। पाकिस्तान मामले को संजीदगी से संभालने का इरादा रखता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। दोनों ममालिक से तहम्मुल, मुज़ाकरात और कशीदगी ख़त्म करने पर जोर देते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से भी राब्ता। कहा, भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, यकतरफा इक़दामात खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। भारतीय हुकाम पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक कोई सबूत पेश नहीं कर सके। ठोस सबूत की अदम फराहमी से जाहिर होता है कि भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। लगता है भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सफारतकारों को वज़ारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। भारतीय हुकाम ने गैर मुल्की सफारतकारों को बताया कि इनकी तहकीकात जारी हैं। भारतीय हुकाम ने पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों से मुतल्लिक तकनीकी इंटेलिजेंस के मुख्तसर हवाले दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। वतन अजीज से मुल्क दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई में तमाम 54 ख्वारिज जहन्नम वासिल। मारे गए ख्वारिज से असलाह और गोला बारूद की भारी खेप बरामद। ख्वारिज ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में दरअंदाजी की कोशिश की। फोर्सेस ने गैर मामूली पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करके मुमकिन तबाही को रोका। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा मुआफ़ी नहीं मिलेगी, सबका बंदोबस्त करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का दो टोक ऐलान। ख्वारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। खारिजी दोबारा दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो इसी तरह मारेंगे। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों को कोई तो पाकिस्तान भेज रहा है। सबको पता है दहशतगर्दों को फंडिंग कौन कर रहा है। भारत ने कुछ भी किया तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन, हम जाग रहे हैं। पहलगाम वाक़ा प्री प्लान ड्रामा है। भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की जाती उमरा में लीगी सदर नवाज शरीफ के साथ अहम बैठक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में लिए गए फैसलों पर पार्टी सरबराह को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है, हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करता है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। This Pahalgam episode to me seems like a distraction. Pakistan is a victim of terrorism. Pakistan has always played its part against terrorist groups, against terrorists. We received condemnation from all over the world. Why is it our eastern neighbor refrained from condemning the Jafar Express episode? Whenever we face terrorism and we counter terrorists, why is it that the eastern neighbor always celebrates these events? India is involved in state-sponsored terrorism. पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वाज़ेह है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और दुनिया में अमन चाहता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों जानों की कुर्बानी दी। भारत के अलावा पूरी दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर जश्न मनाता है और रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत का न्यू नेवी ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस निकला। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी इसका सबूत है। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को जंगी इक़दाम समझा जाएगा। सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफ। इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर भारतीय इंतहा पसंदों का हमला। भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए। इंतहा पसंदों ने इमारत पर जाफरानी रंग भी फेंका। हमले से खिड़कियों के शीशे टूटे और इमारत को नुकसान पहुंचा। लंदन पुलिस ने एक इंतहा पसंद को गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज कबल भी भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज और धमकियां दी थीं। हाई कमीशन पर हमला हमारे लिए काबिल तशवीश है। हाई कमीशन के अमले की रिहाइश गाहों को भी खतरा है। हाई कमीशन को सिक्योरिटी फराहम करना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी हाई कमीशन डॉक्टर मोहम्मद फैसल की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू।
पहलगाम हमले के पीछे छुपा भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब, मासूम कश्मीरी नरेंद्र मोदी की बर्बरियत का निशाना। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज ने मजीद 5 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। भारतीय फौज ने कश्मीरी मुसलमानों के घरों को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। धमाकों से दर्जनों करीबी मकानात को भी शदीद नुकसान। काबिज फोर्सेज ने गुज़िश्ता 3 रोज में 7 कश्मीरियों के आबाई घरों को तबाह किया। भारतीय फौज की नापाक कार्रवाई से कई खानदान बेघर, शदीद परेशानी में मुब्तला। भारत कश्मीरी मुसलमानों की जमीन हथियाने के लिए इसराइली हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। मुहिम मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा है, दिफाई माहिरीन। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया। सलामती काउंसिल की पहलगाम जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। अपने बयान में सलामती काउंसिल ने कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएँ और इनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल हैं। भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सिख रहनुमा भी बोल पड़े। रहनुमा तहरीक खालिस्तान गुरबचन सिंह पन्नू का पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती, कहा, हम 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इंडियन आर्मी को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं वो पाकिस्तान पर हमला करे। पहलगाम में इन्होंने अपने ही हिंदुओं को खुद मार दिया। हमले का मकसद राजनीति और वोट का हसूल है। हम मोदी, अमित शाह और जयशंकर को आलमी कानून के तहत कटहरे में खड़ा करेंगे। भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देना, सिचुएशन रूम की जानदार ट्रांसमिशन। सीनियर तज्जियाकारों, दिफाई माहिरीन के मौसर तज्जियों से भारतीय बयानिया ठोस। पहलगाम वाक़े पर पाक भारत कशीदगी से जुड़ी हर खबर, लम्हा ब लम्हा अपडेट और माहिरीन के आरा जानने के लिए देखते रहें दुनिया न्यूज का सिचुएशन रूम। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी फाइनेंस कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे की तरवीज के लिए सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के पुरकशिश मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर तेजी से क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाली मैशतों में से एक है। नौजवान मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान में आलमी सरमाकारों के लिए इंतहाई पुरकशिश मौके मौजूद हैं। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहते हैं। शरीक चेयरमैन WLF ज़ैक विटकॉफ का ख्यालात का इजहार। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ अता तारर और दीगर भी शरीक थे। पहलगाम के वाक़े का मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालना, इसकी क्या हैसियत है? पाकिस्तान पर तुम्हारे बुज़दिलाना हमलों की भी एक तारीख है, लेकिन निहत्ते लाहौरियों ने डंडे उठाकर तुम्हें मार भगाया, ये भी हमारी एक तारीख है। अहले फ़लस्तीन बाकायदा महाज जंग पर हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। पहलगाम पर अगर भारत को अफसोस है तो हमें भी है। मोदी इसराइल का हामी है और इसके साथ खड़ा है। पाकिस्तान पर भारत के बुज़दिलाना हमले की भी एक तारीख है। निहत्ते लाहौरियों ने इनको डंडे मार मार कर भगाया, ये भी तारीख है। इस बार मोदी को माजी के तमाम वाक़यात भुला देंगे। इसराइल कोई रियासत नहीं, फ़लस्तीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। अमेरिका इस जबर और नाजायज़ कब्जे का साथ दे रहा है। फ़लस्तीनी महाज जंग पर हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इसराइल जंगी मुजरिम है, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। आलमी अदालत ने नेतन्याहू को मुजरिम करार देकर गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में मिलियन मार्च से खिताब। गजा में जेनोसाइड हो रहा है, वहां नस्ल कुशी की जा रही है और नेतन्याहू अगर ये सारे काम कर रहा है तो उसकी पुष्ट पर अमेरिका मौजूद है और पूरी ताकत नेतन्याहू को फराहम करने वाला अमेरिका है। फलस्तीनियों की नस्लें इस जद्दोजहद में खप गई हैं, वो खून पेश कर रहे हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक हैं।
गजा मजालिम पर मुस्लिम मुल्क खामोश हैं, सब अमेरिका के आगे लाइन बनाकर खड़े हैं। अमेरिका नेतन्याहू को कुव्वत फराहम कर रहा है। आज भारत ने हमें ललकारा है, भारतीय जारहियत के खिलाफ हम सब एक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मिलियन मार्च से खिताब। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। मजलिस इत्तेहाद उम्मत का मीनार पाकिस्तान पर जलसा, हजारों की तादाद में शहरियों की शिरकत। इसराइल मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी।